अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। खुश आमदीद कहता हूं आपको लेसन नंबर 59 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों की उर्दू पहचान ये है कि इसके उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्शंस को जाहिर करने के लिए किया जाता है जो मुस्तकबिल में रूनुमा होंगे और मुस्तकबिल में ही तकमील पजीर होंगे, यानी कि मुस्तकबिल में ही मुकम्मल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जॉन विल हैव गॉन टुमारो। जॉन कल जा चुका होगा। कुछ कंडीशंस देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों में। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Examples: He will have completed the task by tomorrow. वो कल तक अपना काम, अपना टास्क कंप्लीट कर चुका होगा। They will have taken the dinner. वो डिनर कर चुके होंगे। He सब्जेक्ट है, will plus have completed past participle form of the verb. They सब्जेक्ट है, will have auxiliary है और टेकन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव यानी नफी के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट का इजाफा करेंगे प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स: He will not have completed the task by tomorrow. वो कल तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका होगा। They will not have taken the dinner. वो डिनर नहीं कर चुके होंगे। He सब्जेक्ट प्लस will के बाद not का इजाफा किया, have और completed थर्ड फॉर्म ऑफ द verb यानी कि past participle form of the verb. They सब्जेक्ट will प्लस not का इजाफा किया, have then taken third form of the verb. तो इस तरह से हम नेगेटिव यानी नफी के जुमले कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। सवालिया जुमले बनाने के लिए हम विल को जुमले के शुरू में ले आएंगे। Will plus subject plus have plus past participle form of the verb and question mark. Examples: Will he have completed the work by tomorrow? क्या वो कल तक अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा? Will plus he हमारे पास सब्जेक्ट है, then have completed third form of the verb. Will plus they हमारे पास सब्जेक्ट है, have and then taken थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सवालिया जुमले बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। यू विल हैव मेड अ न्यू चेयर। तुम एक नई कुर्सी बना चुके होगे। She will have decorated her home. वो अपना घर सजा चुकी होगी। I will have bought a computer. मैं एक कंप्यूटर खरीद चुका हूँगा। They will have shifted to a new home. वो नए घर में मुंतकिल हो चुके होंगे। Students will have passed the examination. Students यानी तलबा अपना इम्तिहान पास कर चुके होंगे। अब इन्हीं सेंटेंसेस की हम नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। He will not have finished his work. You will not have made a new chair. She will not have decorated her home. I will not have bought a computer. They will
not have shifted to a new home. Students will not have passed the examination. अब इन्हीं जुमलों की इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया हालत देखते हैं. Will he have finished his work? Will you have made a new chair? Will she have decorated her home? Will I have bought a computer? Will they have shifted to a new home? Will students have passed the examination? ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. God bless. Take care. Allah Hafiz.